अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहे हैं लेक्चरर अंग्रेज़ी का एक फास्ट पेपर। ये पेपर दोस्तों सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए लिया गया है। सवाल नंबर 1 है, द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेज वाज बैंड इन इंग्लैंड इन 1642 बाई प्यूरिटन्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, प्यूरिटन्स ने परफॉर्मेंस ऑफ प्ले बैन किया था। दूसरा सवाल है, वियर सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड। सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम में वाक़या है। तीसरा सवाल है, द वर्ड सेंटेक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड मीनिंग। सेंटेक्स तरतीबी अल्फाज को कहा जाता है। ये एक ग्रीक वर्ड है। सेंटेक्स का माना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सवाल नंबर 4 है, यूर गेस इज़ एज गुड एज माइन मीन्स। यूर गेस इज़ एज गुड एज माइन, इसका मतलब है टू हैव नो आइडिया। ऑप्शन डी ठीक है। यहाँ पर सवाल नंबर 4 का मतलब इस तरह है कि अगर आप किसी शख्स से पूछते हैं कि पहला चीज़ कहाँ है और वो आपको जवाब देता है कि जिस तरह आपको नहीं मालूम इस तरह मुझे भी नहीं मालूम, यूर गेस इज़ एज गुड एज माइन, तो ऐसे मौका पर ये बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विश आई हैड हर नेक पार कुकिंग। यहाँ पर पार लगेगा। सवाल नंबर 6 है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाज इंस्पायर्ड बाय विच फिलोसॉफिकल मोमेंट। एग्जिस्टेंशियलिज्म। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 7 है, कीट पोइट्रीज इज बेस्ट नोन फॉर इट्स सेंसियसनेस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, हसासियत के लिए कीट्स की पोइट्री मशहूर है। सवाल नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फोनेटिक लॉ। ऑप्शन सी देखिए, वार्नर, ग्रेम और ग्रासमैन, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 9 है, यहाँ पर डैश दिया गया है, डैश एवरेज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन गोइंग अप 1% a year। यहाँ पर ऑन लगेगा, ऑन एवरेज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन गोइंग अप 1% a year। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ शेक्सपियरियन प्ले। शेक्सपियरियन प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी नहीं है, ये थॉमस कैड ने लिखी है। सवाल नंबर 11 है, वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, हाउ द माइंड्स क्रिएट लैंग्वेज। स्टेफन पेंकर है। सवाल नंबर 12 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटिफादा। इंटिफादा के मानी अपराइजिंग या रिवॉल्ट के है। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 13 है, डेल हाइम्स वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। सवाल नंबर 14 है, दाऊद यूजुअली हैज़ अ गुड आइडियाज बट ही इज सर्टेनली आउट ऑफ बीन्स विद दिस वन। ऑप्शन सी ठीक है यहाँ। सवाल नंबर 15 है, आई विल बी, यहाँ पर लुकिंग आफ्टर लगेगा, आई विल बी लुकिंग आफ्टर दियर कैट वाइल दे आर अवे ऑन हॉलीडे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 16 है, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन इज कैटेगराइज एज अ नावल। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये एक नावल है, किस टाइप का, एज अ डोमेस्टिक नावल। ऑप्शन सी ठीक है। अगला सवाल है, एजरा फाउंड इज रिगार्डेड एज द लीडर ऑफ विच लिटरेरी मोमेंट। इमेजिज्म। ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द ओड वन एमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर अफिक्सेशन, कंपाउंडिंग, रीडुप्लीकेशन और काउंटिंग है, तो ओड वन यहाँ पर काउंटिंग बनेगा। सवाल नंबर 19 है, चूज द करेक्ट आंसर। अ फेयर वेदर फ्रेंड ऑलवेज ट्राइज टू फिश इन ट्रबल वाटर्स ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड बेनिफिक्टेटर्स। इसका मतलब है टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन। सवाल नंबर 20 है, नेम द फर्स्ट नावल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में पहला नावल कौन सा है। रॉबिन्सन क्रूसो। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 21 है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग एज कम्युनिकेटेड बाय अ स्पीकर एंड इंटरप्टेड बाय अ लिसनर। लिसानियात की स्टडी को फ्रेगमेटिक्स कहा जाता है। पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 22 है, विच इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड।
दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए है। सवाल नंबर 23 है अ न्यू लैंग्वेज विच डेवलप्स इन सिचुएशन where speakers of different languages need to communicate but do not share a common language is pidgin। मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज से जो नई ज़बान वजूद में आए उसे फिजिन कहा जाता है। सवाल नंबर 24 है यूर स्टोरी इज़ डिवॉइड ऑफ ट्रूथ। आपकी कहानी सच्चाई से खाली है। यूर स्टोरी इज़ डिवॉइड ऑफ ट्रूथ आप लगेगा। सवाल नंबर 25 है बाय द टाइम शी अराइव्स वी विल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। वी विल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है अ रिटोरिकल फिगर ऑफ रिपीटिशन इन विच द सेम वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड इन and usually at the beginning of successive lines, clause or sentence is। रिपीटिशन ऑफ वर्ड और फ्रेज को अनापोरा कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 27 है बर्नार्ड शॉ वाज इंस्पायर्ड बाय अ नॉर्वेजियन प्लेराइट नेम्ड इज। बर्नार्ड शॉ नॉर्वेजियन प्लेराइट से मुतासिर थी, उसका नाम हरनेक एब्सेन था। सवाल नंबर 28 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोमॉर्फ। यहाँ पर एलोमॉर्फ कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी देखिए कम्प्लीमेंट्री एलोमॉर्फ ऑप्शन डी लगेगा। सवाल नंबर 29 है देयर आर टाइम्स व्हेन यू मस्ट डिसाइड एंड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स इसका मतलब है मेक अ बोल्ड डिसीजन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 30 है बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज अथर्ड बाय। बायोग्राफिया लिटरेरिया इट वाज अथर्ड बाय एस.टी. कोलरिज ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 31 है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन ब्रेन दैट अंडरलाई ग्रामर एंड कम्युनिकेशन इज नोन एज नैरो लिंग्विस्टिक्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 32 है द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन कराची। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 33 है चूज द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। द स्टोरी वाज कम्प्लीटली अनट्रू एंड वाज सक्सेसफुली चैलेंज इन कोर्ट। चैलेंज का सिनोनिम डिस्प्यूटेड बनेगा। डिस्प्यूटेड के माने मुकाबला करने के है या चैलेंज करने के है। सवाल नंबर 34 देखिए डेड आई गेव हिम अ गिफ्ट। चूज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेड आई गेव हिम अ गिफ्ट। Was a gift given to him by me? Was a gift given to him by me? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दोस्त अंग्रेज़ी के फास्ट पेपर अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इस तरह सर्च कीजिए इंग्लिश लेक्चरर MCQs बाय यूसी लर्निंग ट्यूब या इंग्लिश पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। आप दोस्त इस तरह यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सवाल नंबर 35 है डिस्पाइट। डिस्पाइट के बाद स्टडिंग लगेगा। डिस्पाइट स्टडिंग हार्ड ही फेल्ड द एग्जाम ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 36 है अ लिटरेरी वर्क कंपोज फ्रॉम एलिमेंट्स borrowed either from various other writers or from a particular earlier author। The literary terms for such work is pastiche। ऐसे वर्क को pastiche कहा जाता है। that are borrowed either from various authors तो ऐसे वर्क को pastiche कहा जाता है। सवाल नंबर 37 है 18th सेंचुरी इज आल्सो कॉल्ड। 18th सेंचुरी को द एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। सवाल नंबर 38 है पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट ऑकर्स बिफोर एनी इन्फ्लेक्टेड अफेक्ट्स इज स्टेम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 39 है चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। टिकट्स कैन नॉट बी एक्सचेंज और मनी रिफंडेड। यहाँ पर कोई वर्ड भी अंडरलाइन नहीं किया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए कम्यूटेड। कम्यूटेड के माने चेंज या रिप्लेस के है
तो एक्सचेंज और कम्यूटेड जो है ये सिनोनिम बनते हैं। सवाल नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग रोमांटिक पोइट्स डाइड इन ग्रेस, बैरन थी वो। सवाल नंबर 41 है व्हाट इज़ लेमा, अदबी मुकाले को लेमा कहा जाता है। व्हाट इज़ लेमा? ऑप्शन सी देखिए, द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है हाउ मेनी सोलिलोक्वाइज डज शेक्सपियर्स हेमलेट हैज़ इन इट। सोलिलोक्वाइज खुद कलामी या अपने आप से बातें करने को कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी सोलिलोक्वाइज डज शेक्सपियर्स हेमलेट हैज़ इन इट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है, 7। सवाल नंबर 43 है वो इज क्रेडिटेड विद द डिस्टिंक्शन ऑफ लक्शनरी, इलक्शनरी एंड फॉर लक्शनरी स्पीच एक्ट्स, ए.एल. ऑस्टन। ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 44 है डिकन्स वाज अ ग्रेट राइटर डैश हिज टीयरफुल प्लॉट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पर डिस्पाइट लगेगा। ऑप्शन ए देखिए, डिकन्स वाज अ ग्रेट राइटर डिस्पाइट हिज टीयरफुल प्लॉट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 45 है शी वेस्ट शी डैश द न्यू कार, हैड बॉट लगेगा। शी वेस्ट शी हैड बॉट द न्यू कार। ऑप्शन सी ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। सवाल नंबर 46 है फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी सिंटैक्स आर। फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स ये क्या है? लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। सवाल नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिगार्डेड एज डिस्टोपिया, लेडी चैटरलीज लावर्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 48 है अ सेट ऑफ फीचर्स ऑफ स्पीच और राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक एक्टिविटी or a particular group when engaging in it is called registered in linguistic terms। linguistic term में registers कहलाता है। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 49 है complete the idiom hell hath no fury like a woman's scorn। ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 50 है वो इज़ द डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौमी असम्बली का स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी था। अभी इलेक्शन हुआ है और नए स्पीकर और नए डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अभी तक नहीं हुआ है। तो व्यूअर्स ये रहा लेक्चरर अंग्रेज़ी का मुकम्मल पेपर। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज़।